कहा जाता है कि अगर किसी लड़की की तारीफ कोई व्यक्ति करता है तो उस तारीफ के चलते वह लड़की उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाती है और उसको अपना दिल तक दे देती है। और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें भी एक लड़की अपनी तारीफों के चलते एक शादीशुदा व्यक्ति को अपना दिल दे बैठती है। और दिल दे बैठने के बाद ये दोनों चोरी चुपके शादी करते हैं। शादी के बाद इनके एक बच्चा होता है और बच्चा होने के करीब 3 साल के बाद यह जो लड़की होती है, यह एक 7 फीट गहरे मिट्टी के खड्डे में मिलती है और इसकी लाश जो है पूरी तरीके से सड़ चुकी होती है, केवल कंकाल ही कंकाल बचा होता है। और जैसे ही यह खबर न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो हर कोई इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद जो हैरान परेशान हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक व्यक्ति जब किसी लड़की से इतना ज्यादा प्यार करता था तो वह उस लड़की की हत्या कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे मामले को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए पूरी वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं से सामने आई है। बदायूं में ही एक थाना दातापुर थाना पड़ता है और इसी थाने के अंतर्गत एक हासिमपुर गांव पड़ता है और इसी हासिमपुर गांव में एक नूर हसन नाम का व्यक्ति भी रहता है। अब नूर हसन जो होता है, वह अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दर्ज कराता है कि साहब, मेरी जो भांजी है वह 18 फरवरी 2025 को अपने जो बेटा, उसका जो बेटा था, वह मेरे पास छोड़कर गई थी और बोल रही थी कि मैं सुबह तक घर पर अपने बेटे को वापस लेकर चली जाऊंगी। और अपने बेटे को वह मेरे पास छोड़कर चली गई थी और छोड़ने के बाद से वह वापस लौटकर नहीं आई है। और आज 2 दिन हो गए और मैंने उसका फोन भी ट्राई किया और उससे कांटेक्ट जहां जहां पर उसके दोस्त थे और जो उसके जानने वाले थे, सभी से जानने की कोशिश की, लेकिन उसका जो है किसी को भी नहीं पता है। अब पुलिस वाले जैसे ही नूर हसन की यह बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो है कहते हैं कि शायद तुम्हारी जो भांजी है वह किसी के साथ भाग गई होगी या किसी से उसका प्रेम संबंध होगा और इसी प्रेम संबंध के चलते वह किसी लड़के के साथ जो है चली गई होगी। लेकिन यहाँ पर जो नूर हसन होता है, वह पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मेरी जो भांजी है वह पहले से ही शादीशुदा है और जिस व्यक्ति से उसने शादी की थी, जिसका नाम रिजवान है, रिजवान से मेरी भांजी मुस्कान ने शादी की थी और मुस्कान की उम्र लगभग 28 साल के आसपास है और उसका एक बेटा भी है और शादी को उसके लगभग 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं। और जो रिजवान है, मुझे उस पर ही शक है और उसने ही शायद मेरी भांजी को जो है किडनैप किया है या उसको जो है उसके साथ कुछ गलत किया है। अब पुलिस वाले जैसे ही नूर हसन की यह बात सुनते हैं तो पुलिस वाले रिजवान के बारे में भी और जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर नूर हसन बताता है कि बदायूं के ही थाना उजानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अल्लाहपुर भोगी गांव पड़ता है और इसी गांव का रिजवान रहने वाला है और रिजवान की जो पत्नी है उसका नाम जैनब है और जैनब अपने अल्लाहपुर भोगी गांव की ही प्रधान है और इसी के कारण जो रिजवान है उसे भी प्रधान पति कहा जाता है। अब पुलिस वाले इस पूरे मामले की तहकीकात करने लगते हैं और पुलिस वाले जो है रिजवान को तलाशना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर पुलिस वाले जब रिजवान के घर पर उसके अल्लाहपुर भोगी गांव में पहुंचते हैं तो वहां पर उसकी पत्नी से पूछते हैं कि तुम्हारा पति रिजवान कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो जैनब होती है वह बताते हैं कि मेरा पति तो जेल में बंद है और वह 27 फरवरी को उसको पुलिस ने जो है हिरासत में ले लिया था, जिसके कारण वह जेल में बंद है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वह जब इस पूरे घटना को सुनते हैं तो वह सोचते हैं कि जब जो रिजवान है, जब वह पहले से ही जेल में बंद है तो वह ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं जब इस मामले की और तफ्तीश करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि जो रिजवान है वह 27 फरवरी साल 2025 में जो है जेल में गया था और जिस कारण वह जेल में गया था तो वह एक छोटा मामूली सा केस था और रिजवान चाहता तो जमानत पर बाहर भी रह सकता था, लेकिन उसने इस केस के चलते जो है पहले ही वह जमानत पर बाहर था और 27 फरवरी 2025 को वह इस अपनी जमानत को तोड़वाकर वापस जेल में खुद ही जेल में गया होता है। अब जब पुलिस वाले इस मामले को देखते हैं तो पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद उसका पति जो रिजवान है उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। अब पुलिस वाले इस पूरे मामले की और तफ्तीश करते हैं और पुलिस वाले जब जो मुस्कान होती है उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं तो 18 फरवरी 2025 को जब मुस्कान अपने घर से गायब हुई होती है तो उस पर जो है लास्ट बार रिजवान से ही मुस्कान की बात हुई होती है। अब पुलिस वाले जब इस पूरे मामले को देखते हैं तो वह रिजवान को जो है पूछताछ करने के लिए जब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह तो पहले से ही जेल में होता है।
अब पुलिस वाले जो है इस मामले को और अलग अलग एंगल से देखना शुरू कर देते हैं और रिजवान से पूछते हैं। तो यहाँ पर रिजवान कहता है कि साहब मैं तो जेल में बंद हूँ और मैं भी अपनी पत्नी को जो है काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन जो पुलिस वाले जो है वह अलग अलग एंगल से जांच करते हैं। साथ ही रिजवान जो है 1 महीने के बाद जो है जब जमानत पर बाहर आता है तो पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं और पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम्हारी यह जो जेल से बाहर आए हो यह तुम्हारी जगह ठीक नहीं है, तुम्हारी तो जेल में ही बहुत अच्छी जगह है और तुम्हें जेल में ही रहना है। अब यहाँ पर जो रिजवान होता है वह पुलिस वालों से कहता है कि साहब ऐसा क्या मैंने क्या किया है जो मुझे जेल में रहना होगा। तो पुलिस वाले जो है रिजवान को अपनी हिरासत में लेकर उससे जब कड़ाई के साथ सख्ताई के साथ पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर जो रिजवान होता है वह पुलिस की जो पूछताछ होती है उसके सामने टूट जाता है और पुलिस वालों को सच सच बताता है। और रिजवान पुलिस वालों को बताता है कि साहब साल 2020 में जब जो मुस्कान थी वह मेरे गांव अल्लाहपुर भोगी में डांस परफॉर्म करने के लिए आई थी, मतलब कि नौटंकी में डांस करने के लिए आई थी। तो उसी दौरान मैंने जब पहली बार मुस्कान को देखा था तो मुझे उससे प्यार हो गया था और जब वह डांस कर रही थी तो मैं उसे देख रहा था और उस पर काफी ज्यादा पैसा भी उड़ा रहा था और इसी के चलते जो मुस्कान थी उसकी भी मेरी ओर अटेंशन बढ़ गया था। अब जब भी मुस्कान कहीं और पर डांस परफॉर्म करने के लिए जाया करती थी तो मैं मुस्कान से पहले ही वहां पर पहुंच जाया करता था और इस चीज का जो ध्यान था वह मुस्कान ने भी रखा था और धीरे धीरे हम दोनों जो है बात करने लगे थे। अब बातों के चलते ही जब मुस्कान किसी और से बात किया करती थी तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता था। तो मैंने मुस्कान से साफ साफ कह दिया था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और शादी के बाद जो तुम्हारा ये है डांस का काम है, जो नौटंकियों का काम है, इसे तुम्हें छोड़ना होगा। तो यहाँ पर मुस्कान रिजवान से कहती है कि मैं भी इस दलदल से निकलना चाहती हूँ और मैं भी इस काम को छोड़ना चाहती हूँ। और मुस्कान यहाँ पर रिजवान से एक कमिटमेंट लेती है और उस रिजवान से कहती है कि मैं जो हूँ जब तुम्हारे साथ जो हूँ प्यार वाली बातें नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और रिजवान तो पहले से ही यह चाहता था। तो ये दोनों जो होते हैं वह रिजवान तो पहले से ही शादीशुदा होता है और रिजवान अपने घर पर किसी को बिना बताए मुस्कान से जो है दूसरी शादी कर लेता है और वह मुस्कान को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जहानाबाद गोलम पट्टी है और वहीं पर एक किराए के कमरे पर मुस्कान को रखता है और वहीं पर मुस्कान के साथ रहता है। और रिजवान जो होता है वह कभी मुस्कान के साथ उसके कमरे पर रहता, कभी अपने घर अपनी पत्नी जैनब के साथ रहता। लेकिन रिजवान ने अपनी पत्नी जैनब को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि उसने दूसरी शादी कर ली है। अब इसी दौरान शादी की 1 साल बाद जो मुस्कान होती है वह एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम शुएब रखा जाता है। अब शुएब के जन्म के बाद जो मुस्कान होती है वह अपने पति से लगातार कह रही होती है कि अब देखो जो मेरा खर्चा है तो तुम मुझे पहले 10,000 रुपए दिया करते थे, वह उससे मेरा गुजारा हो जाता था, लेकिन अब जब मेरा एक बेटा शुएब हो गया है तो अब मेरा खर्चा बढ़ गया है और अब तुम्हें मुझे 40,000 रुपए पर महीना देना होगा। तो यहाँ पर जो रिजवान होता है वह काफी ज्यादा परेशान होता है और मुस्कान को समझाता है कि देखो इतना पैसा तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें 10,000 से कुछ ज्यादा रुपए दे दिया करूंगा और इसी से तुम्हें खर्चा चलाना होगा। साथ ही जो रिजवान होता है वह मुस्कान से बताता है कि देखो मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी जो पहली पत्नी है उसका नाम जैनब है और मेरी पत्नी गांव की जो है प्रधान भी है और जिसके कारण गांव में उसका काफी ज्यादा रुतबा भी है। तो यहाँ पर जो मुस्कान होती है वह सोचती है कि देखो इसने मुझसे पहले ही झूठ बोला और मुझसे जो है दूसरी झूठ बोलकर शादी की है। तो यहाँ पर जो मुस्कान होती है वह लगातार रिजवान पर दबाव बनाने लगती है कि देखो मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे गांव में ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब इन सबको देखते हुए जो रिजवान होता है वह अपनी पत्नी जैनब से बात करता है और जैनब को बताता है कि मैंने एक लड़की जिसका नाम मुस्कान है जो डांस शो किया करती थी, नौटंकी में काम किया करती थी, मैंने उससे दूसरी शादी कर ली है और उससे मेरा एक बच्चा भी है और अब मैं उसे जो है घर पर लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो जैनब होती है वह साफ साफ अपने पति से बोल देती है कि देखो मैं गांव की प्रधान हूँ और इस तरीके से अगर तुम दूसरी लड़की को जो डांस करती है और जो नौटंकियों में काम करती है उसको घर पर लाओगे तो हमारे समाज में काफी ज्यादा बदनामी होगी और जो हमारे प्रधान पद के लिए जो और विरोध पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, वह भी हमारा इस चीज का फायदा उठाएगी। तो देखो तुम अपना ये जो तुमने जो ये दूसरी शादी की है उसे घर से बाहर ही रहने दो और इस बात का किसी को बताओ मत। और जब रिजवान अपने घर वालों से भी इस बारे में बात करता है तो घर वाले भी साफ साफ शब्दों में रिजवान से बोलते हैं कि देखो
तुमने दूसरी शादी तो कर ली है, तो तुम जहां पर तुम्हारी पत्नी रह रही है वहीं पर तुम अपनी पत्नी को रखो और उसके साथ रहो। तो अब रिजवान जो होता है वह काफी ज्यादा हैरान परेशान होने लगता है और सोचता है कि मैं आखिर इन दोनों पत्नियों के बीच जो हो पिस रहा हूँ और मैं इस पूरे मामले को जो है कैसे हैंडल करूँ। और साथ ही जो मुस्कान होती है वह रिजवान पर दबाव भी बनाती है और कहती है कि अगर तुमने मेरे जो है 40,000 रुपये महीना नहीं दिया और मुझे अपने घर पर नहीं ले गए तो मैं तुम्हारे ऊपर पुलिस में केस कर दूंगी। अब रिजवान जो है इस पूरे मामले से जो है दोनों पत्नियों के बीच जो है काफी ज्यादा पिस रहा था और सोच रहा था कि मैं इस पूरे जो ये पूरा कांड है मैं इस कांड से कैसे बाहर निकलूं। और रिजवान जो है मनी मन एक खौफनाक प्लान बनाता है और वह प्लान बनाता है कि क्यों ना मुस्कान को ही रास्ते से हटा दिया जाए। अगर मुस्कान ही रास्ते से हट जाएगी तो जो मेरी पहली पत्नी जैनब है मैं उसके साथ रहूंगा और हमें जो है कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। साथ ही जो मुस्कान है, जब मैंने साल 2021 में उसके साथ शादी की थी तो उसके बाद से ही उसने अपने घर वालों से, अपने मामा से जो है कम ताल्लुकात रखे थे, क्योंकि जो मुस्कान थी वह मुस्कान के जो पिता थे उनका जिनका नाम शाविर होता है उनका पहले ही देहांत हो चुका होता है और इसी के कारण जो मुस्कान थी वह डांस शो किया करती थी जिससे कि उसके घर का खर्चा जो था वह चल जाता था और उसी के चलते मुस्कान काफी अच्छा पैसा भी कमाती थी। लेकिन शादी के बाद से जब उसने डांस शो छोड़ दिया था तो उससे मुस्कान के घर वाले और जो मामा थे वह उससे काफी ज्यादा नाराज थे, लेकिन वह मुस्कान से बात भी किया करते थे। और इसके बाद यह जो रिजवान होता है वह अपनी पत्नी मुस्कान को जब रास्ते से हटाने का एक प्लान बनाता है तो वह सोचता है कि मैं आखिर अपनी पत्नी को अपने रास्ते से कैसे हटाऊं। तो यहाँ पर जो रिजवान होता है उसे अपने पास ही के रहने वाले दो व्यक्तियों का ख्याल आता है जिनमें से एक रामुतार होता है और एक राधेश्याम होता है और ये दोनों ही जो है बटाई पर जमीन लेकर बोया करते थे और इन दोनों ने एक रविंद्र नाम के व्यक्ति की जमीन को जो है बटाई पर बोया हुआ था और ये दोनों जो होते हैं यह शराब पीने के काफी ज्यादा शौकीन भी होते हैं। तो रिजवान जो है इन दोनों से बात करता है और इनसे कहता है कि देखो मैंने ऐसे ऐसे एक लड़की से शादी कर ली थी और अब वह जो लड़की है वह मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही है, मैं उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जो है उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए जो है तुम्हें 70 हजार रुपए दूंगा और तुम्हें जो है जितनी तुम शराब पियोगे उतनी तुम्हें शराब पिलाऊंगा और मेरी जो दूसरी पत्नी मुस्कान है उसे मेरे रास्ते से हटाने के लिए जो है मेरा साथ दो। तो यहाँ पर जो राधेश्याम और रामुतार होते हैं वह रिजवान के इस प्लान में शामिल हो जाते हैं और वह जो है तीनों ही इस प्लान का हिस्सा बनते हैं। अब रिजवान जो होता है वह 18 फरवरी साल 2025 को अपनी पत्नी को जो है किसी काम के लिए अपने साथ जाने के लिए बोलता है और वह अपनी पत्नी मुस्कान से कहता है कि तुम अपने जो हमारा बेटा सुएब है उसे मामा के घर पर छोड़कर आ जाना। तो ऐसा ही जो ये मुस्कान होती है वह अपने मामा के घर पर अपने सुएब जो उसका बेटा होता है उसे छोड़ती है और अपने मामा से बोलती है कि मामा मैं सुबह तक अपने बेटे को लेने आ जाऊंगी और मैं किसी काम से जो है बाहर जा रही हूँ। और इतना बोलकर मुस्कान अपने मामा के घर से आ जाती है और रास्ते में ही जो ये रिजवान होता है वह मुस्कान को अपनी स्कूटी पर बिठाकर ले जाता है और वहां से कुछ दूरी पर जाने के बाद ये जो दोनों एक होटल पे जाते हैं, वहां पर दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद यह वापस से अपने घर पर लौटने के लिए स्कूटी पर बैठकर आते हैं तो रास्ते में ही एक रामुतार नाम का व्यक्ति मिलता है। तो यहाँ पर रिजवान जो होता है वह उसे देखकर स्कूटी रोक लेता है और रामुतार से पूछता है कि भाई तुम रात में कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर जो रामुतार होता है भैया मैं घर पर ही जा रहा हूँ। तो यहाँ पर रिजवान जो होता है वह रामुतार से बोलता है चलो मैं तुम्हें जो है छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर रिजवान जो होता है वह अपनी पत्नी से बोलता है इसका गांव थोड़ी दूरी पर ही है तो तुम आगे हो जाओ और रामुतार को पीछे बिठा लो और यह कुछ दूरी पर ही जो है उतर जाएगा। तो यहाँ पर मुस्कान भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करती है और मुस्कान भी जो है अपने पति रिजवान के साथ जो है भिड़कर बैठ जाती है और पीछे की ओर रामुतार बैठ जाता है। अब कुछ दूरी पर ही चलते ही एक सुनसान जगह आती है और वहां पर ये जो राधेश्याम नाम का व्यक्ति होता है वह वहां पर खड़ा हुआ मिल जाता है। तो यहाँ पर रिजवान जो होता है वह एक बार फिर से जो है अपनी स्कूटरी रोकता है और उससे बात करने लगता है। साथ ही जो स्कूटरी पर पहले से ही पीछे रामुतार बैठा होता है वह मुस्कान के दुपट्टे से ही उसका गला घोटना शुरू कर देता है और यहाँ पर जो राधेश्याम होता है वह भी रामुतार के इस मुस्कान के गला घोटने में उसका साथ देता है और दोनों ही सुनसान जगह पर जब रात हो चुकी होती है तो वह मुस्कान की जो है गला घोटकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद ये तीनों जो है मुस्कान की डेड बॉडी को जो है जंगल में ले जाते हैं। मतलब कि जिस रास्ते से यह जा रहे होते हैं वहां से उस मुस्कान की डेड बॉडी को जंगल में ले जाते हैं और जंगल में ले जाने के बाद वहां पर पहले ये तीनों बैठकर जो है शराब पीते हैं। शराब के जब ये तीनों नशे में हो जाते हैं तो उसके बाद ये जो रामुतार होता है और राधेश्याम होता है, जो रिजवान होता है, वह खेत में ही जिस खेत
को रामोतार और राधेश्याम ने बटाई पर लिया होता है, वहीं पर जहाँ पर नाली का पानी जाया करता था, मतलब कि बरहा टाइप का होता है, जहाँ पर पानी चलाने दूसरे खेत में पानी ले जाने के लिए बना होता है, जो गीली जमीन होती है, मुलायम जमीन होती है, वहां पर खड्डा खोदना शुरू कर देते हैं। और लगभग 6-7 फीट गहरा खड्डा खोदने के बाद ये तीनों जो है मुस्कान के शव को उस गड्ढे में गिरकर उसे वहीं पर दफना देते हैं और ऊपर से जो है मिट्टी फेर कर पानी चला देते हैं, जिससे कि मिट्टी पक्की हो जाए। और इस पूरे मामले को करने के बाद ये जो रिजवान होता है राधेश्याम और रामोतार को जो है 70 हजार रुपए देता है और उन्हें शराब पीने के लिए भी देता है। अब इसके बाद जो रिजवान होता है और जो ये रामोतार राधेश्याम होता है अपने अपने घर पर पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमें कोई पकड़ेगा नहीं। और रिजवान ने पहले ही रामोतार और राधेश्याम से बोल दिया था कि अगर हम तीनों में से ही अगर किसी ने इस बात की जानकारी किसी को दी तो पुलिस हमें पकड़ लेगी और हमें जेल में बंद कर देगी, तो इस बात को जो है हमें किसी को नहीं बताना है। और ऐसा ही ये तीनों करते हैं और इसके बाद ये तीनों अपने घर पर पहुंच जाते हैं। इधर जो मुस्कान के मामा नूर हसन होते हैं, जब उनकी भांजी मुस्कान जो है सुबह तक उनके घर पर नहीं आती है तो वह काफी ज्यादा परेशान होते हैं और वह मुस्कान के फोन पर फोन भी लगाते हैं, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। साथ ही ऐसे ही इंतजार करते करते शाम हो जाती, शाम से रात हो जाती और अगला दिन आता है, मतलब कि 20 फरवरी का दिन आता है। तो 20 फरवरी को जो नूर हसन होते हैं वह अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर जो है कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि साहब मेरी एक भांजी है जिसका नाम मुस्कान है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है और वह अपने 3.5 साल के बेटे जिसका नाम शुएब है वह मेरे पास छोड़कर गई थी और मुझसे कह रही थी कि मैं सुबह तक घर वापस आ जाऊंगी, लेकिन एक दिन बीत गया है और 2 रात गुजर गई हैं, वह वापस लौटकर नहीं आई है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वह नूर हसन से कहते हैं कि शायद तुम्हारी जो भांजी है मुस्कान है वह किसी लड़के के साथ जो है चली गई होगी। तो यहाँ पर जो नूर हसन होता है वह पुलिस वालों को बताता है कि जो मेरी भांजी है उसने जो है एक रिजवान नाम के लड़के से शादी की है और वह बदायूं के उजानी थाना क्षेत्र के गांव अल्लाहपुर भोगी का निवासी है और वह पहले से ही शादीशुदा है। अब पुलिस वाले जैसे इस बात को सुनता है तो पुलिस वाले सोचते हैं कि इस पूरे मामले में जो है सोचने वाली बात है और पुलिस वाले जो है रिजवान को के घर पर जब उसे पूछताछ करने के लिए जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर रिजवान कहता है मैं तो अपनी पत्नी को पहले से ही ढूंढ रहा हूँ। और पुलिस के साथ रिजवान भी जो है अपनी पत्नी मुस्कान को ढूंढना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद इसने अपनी पत्नी का कत्ल नहीं किया होगा और रिजवान तो पहले से ही खुद परेशान है और अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। लेकिन इसी दौरान 27 फरवरी 2025 को जो है रिजवान को जो है पुलिस अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि रिजवान के ऊपर पहले से ही एक केस चल रहा होता है और वह जमानत पर जो है बाहर आया होता है। लेकिन जब उसे पुलिस पकड़ लेती है और वह जेल में चला जाता है तो पुलिस वाले जो है उससे पूछताछ भी कैसे करें। अब पुलिस वाले जो होते हैं वह अलग अलग एंगल से जांच कर रहे होते हैं। साथ ही पुलिस वाले जो है जब जांच करते हैं तो धीरे धीरे यह मामला ठंडा होता भी दिखाई देता है और इधर रिजवान को भी पुलिस जेल में जो है कोई बता देता है कि अब यह मामला ठंडा हो गया है और तुम्हें जो है कोई ढूंढ नहीं रहा है। तो रिजवान जो है फिर से एक बार जमानत पर बाहर आता है और जैसे रिजवान जमानत पर बाहर आता है तो पुलिस वाले जो होते हैं वह रिजवान को अपनी हिरासत में लेते हैं और उससे जो है पूछताछ करते हैं। तो पहले तो रिजवान जो होता है पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस वाले रिजवान पर 3rd डिग्री यूज करते हैं तो रिजवान जो है तोते की तरह सच सच बताने लगता है और बताता है कि मैंने अपने 2 साथियों के साथ जिनका नाम रामोतार और राधेश्याम है उनके साथ मिलकर जो है मैंने अपनी पत्नी मुस्कान की हत्या की है और वह मुझ पर जो है लगातार साथ में गांव में रहने का दबाव बना रही थी और मुझसे 40,000 रुपए महीने का खर्च मांग रही थी और इसी से परेशान होने के चलते मैंने मुस्कान को जो है अपने रास्ते से हटा दिया है। फिलहाल पुलिस ने जो है इन तीनों जो रिजवान है और जो राधेश्याम है और जो रामोतार है इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और इन तीनों की निशानदेही पर जो मुस्कान है उसके शव को भी जंगल से बरामद कर लिया है। लेकिन जो मुस्कान का शव है वह पूरी तरीके से सड़ चुका है, गल चुका है और केवल उसका कंकाल ही पुलिस को मिला है और पुलिस जो है मुस्कान के कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आती है उसमें लिखा होता है कि मुस्कान का जो है गला दबाकर हत्या की गई है, साथ ही उसके पैरों पर भी किसी धारदार हथियार से जो है हमला किया गया है जिससे कि उसका पैर कटा हुआ होता है। अब पुलिस वाले साथ में यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले में जो ये तीनों आरोपी हैं इनके साथ और कोई भी शामिल था और पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जो रिजवान की पत्नी जैनब थी वह भी इस पूरे मामले में शामिल थी या नहीं। और उधर नूर हसन भी जो है इस पूरे मामले की जो है पुलिस से जो है गहनता से जांच करने की अपील कर रहे हैं। और बीती 30 मार्च को जो है जब
जब चांद रात होती है, जब लोग बाग ईद की तैयारी में, ईद की खुशियों में लगे होते हैं, तो तब इस पूरे मामले का खुलासा होता है और पुलिस जो है रिजवान को हिरासत में लेती है। और रिजवान के साथ साथ उसके जो दो साथी होते हैं, जिन्हें रिजवान ने 70-70 हजार रुपए में मुस्कान की हत्या के लिए अपने प्लान में शामिल किया होता है, उन्हें भी जो है गिरफ्तार कर लेती है और इन तीनों पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। और दोस्तों, इस तरह की घटनाएं तो देखो अक्सर देखने को मिल ही रही हैं, और इस तरह के गुनाह जो है वह अक्सर होते हैं कि कोई व्यक्ति जो है किसी के प्यार में पड़ता है और फिर उससे परेशान होकर उसे मौत के घाट उतार देता है। लेकिन दोस्तों जब रिजवान ने अपने प्यार के चलते जो है मुस्कान से शादी की थी, तो उसे इस तरह का जो है काम नहीं करना चाहिए था। वह मुस्कान को जो है अपने साथ अपने घर पर रखता, शायद कुछ लड़ाई होती, शायद उसकी पहली पत्नी जो जैनब थी उससे जो है कुछ दिन बात ना करती, लेकिन इसके बाद यह मामला की सुलह हो सकती थी। और इस तरह का जो अंजाम रिजवान ने कांड को दिया है, वह उसे करने की जरूरत नहीं थी। और दोनों ही, जो जैनब थी और जो मुस्कान थी और जो रिजवान का परिवार था, वह सुखी रहते। लेकिन फिर भी जो रिजवान होता है वह इस पूरे जो मुस्कान होती है उसके चलते, उसकी धमकियों के चलते जो है वह इस कांड को अंजाम दे देता है। लेकिन अब उसे जो है जेल में इस पूरे काम की जो है, इस पूरे हत्या की जो है सजा बितानी पड़ेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।